माया मेरे जीवन में कृष्ण की शिक्षाओं का अर्थ। नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश। आज हम बात करने वाले हैं ज़िंदगी के एक ऐसे सवाल पर जो अक्सर मेरे मन में उठता है और शायद आपके भी। ये माया क्या है? जब हमें वो श्लोक याद आता है जिसमें कहा गया है सब मोह माया है, तो एक गहरा राज खुलता है। इसमें क्या सच्चाई है और मैं इसे अपने जीवन में कैसे समझता हूँ। पार्ट 1। मेरे लिए माया का मतलब, जो दिख रहा है क्या वही है असली? जब मैं माया के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में सबसे पहले एक भ्रम आता है। कुछ ऐसा जो बहुत रियल लगता है, जिसे हम पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर क्या वो असल में वैसा ही है जैसा हमें लग रहा है? सोचिए, एक सपना। जब हमें वो खुशी, वो दुख, वो रिश्ते कितने पक्के लगते हैं, पर जब आँख खुलती है वो सब एक पल में गायब हो जाता है। मेरे लिए दुनिया भी कभी कभी एक बड़ा जागता हुआ सपना जैसा लगता है। कृष्ण जी की टीचिंग्स मुझे यही समझाती हैं कि माया वो पर्दा है जो असलियत को थोड़ा धुंधला कर देता है। पार्ट 2। कृष्ण की शिक्षाओं से मेरी समझ। कृष्ण जी ने जो भगवद गीता में बताया है वो मुझे हमेशा एक नया नज़रिया देता है। वो कहते हैं कि ये सृष्टि, ये दुनिया मेरे द्वारा बनाई गई माया से ढकी हुई है। ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। ये उनकी टीचिंग्स ही हैं जो मुझे बताती हैं कि चीज़ें असल में 3 तरह की हो सकती हैं। एक, जो हमेशा से है, सत्य, जैसे परमात्मा का रूप जो कभी बदलता नहीं। वही सच्चाई जो हमेशा स्थिर है। ये वो चीज़ है जिसके प्रति हमें अपने मन को जोड़ना है। 2, जो कभी था ही नहीं, असत्य, जैसे कोई कल्पना या कोई भ्रम जो मैंने खुद बना लिया हो। जैसे किसी ने खरगोश के सींग के बारे में सोचा हो जो होता ही नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमें अपना मन हटाना है। और 3, जो अब दिख रही है पर असली नहीं, मिथ्या, जैसे ये संसार, ये रिश्ते, ये अटैचमेंट, ये दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, पर अगर इनका आधार परमात्मा ना हो तो ये सब भी एक प्रकार का माया है। ये दिखने में सच लगते हैं पर इनका स्थायित्व नहीं है। कृष्ण जी की शिक्षाओं से मैं समझता हूँ कि माया वो शक्ति है जो मुझे परमात्मा से दूर करती है और मुझे इस मिथ्या में उलझाए रखती है। पार्ट 3। क्या विज्ञान भी कुछ ऐसा कहता है? अगर मैं सिर्फ स्पिरिचुअल बातों पर ही चलता तो शायद ये एक अलग विषय रह जाता। पर जब मैंने विज्ञान को देखा तो मुझे कुछ सिमिलैरिटीज नजर आईं जो मुझे और सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो बताता है कि हम किसी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन और स्पीड एक साथ नहीं जान सकते। सब कुछ प्रोबेबिलिटी और चेंज में है। मेरे लिए ये भी एक तरह का इल्यूजन है कि हम दुनिया को बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हैं या सब कुछ पकड़ सकते हैं। ये दुनिया का एक अनिश्चित रूप दिखाता है। और जब हमें पता चलता है कि हमारा शरीर जो इतना सॉलिड लगता है वो तो ज़्यादातर खाली जगह से बना है, तो ये जो सॉलिड दिख रहा है ये भी तो एक तरह का माया, एक भ्रम ही हुआ ना। पार्ट 4। हम और कृष्ण की माया, क्या करें? तो अगर ये सब कुछ माया है या भ्रम का खेल है तो फिर इसमें उलझकर दुखी होकर क्या फ़ायदा? कृष्ण जी तो हमेशा एक रास्ता दिखाते हैं। जब वो कहते हैं मेरी ये माया बड़ी दुष्कर है, पर जो मेरी शरण में आता है वो इस माया को पार कर जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। इसका मतलब है कि अगर मैं कृष्ण जी की टीचिंग्स को, उनके मार्ग को अपने जीवन में लाऊं तो मैं इस भ्रम को पार कर सकता हूं। जब तक मैं इस माया को, अपने मन के भ्रम को, अपने अटैचमेंट्स को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ लेता, तब तक असली शांति और मुक्ति मुश्किल है। पार्ट 5। मेरा मार्ग। मैं क्या कर रहा हूं या क्या करने की कोशिश कर रहा हूं ये समझने के लिए कि असली क्या है और माया क्या है। अपने आंतरिक स्वर को सुनना। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी महसूस कर रहा हूं वो असल में है या सिर्फ मेरे मन का भ्रम है। मैं अपने अंदर की आत्मा को और बाहर की माया को अलग करने की कोशिश करता हूं। ज्ञान को अपनाना। कृष्ण जी की वाणी को पढ़ना, उस पर विचार करना, ये मेरे लिए वो ज्ञान है जो अंधेरे को दूर करता है। अपने विचारों पर ध्यान रखना। जब भी कोई अटैचमेंट, कोई क्रोध या कोई भय मन में आए तो मैं उस पर रुककर सोचता हूं कि क्या ये सच है या ये माया का रूप है। भक्ति और सत्य की ओर बढ़ना। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरा जीवन भक्ति यानी परमात्मा से जुड़ा हो, विवेक यानी सही समझ, और सत्य यानी हमेशा सच की तरफ चलने में व्यतीत हो। यही वो मार्ग है जो मुझे माया से पार ले जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा अपना नज़रिया, कृष्ण जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में समझने की मेरी कोशिश। माया सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी चुनौती है जिसे हम सब मिलकर पार कर सकते हैं।
आप क्या सोचते हैं माया के बारे में? क्या आपको भी कभी जिंदगी एक भ्रम जैसी लगी है? या आप कृष्ण जी की कौन सी शिक्षाओं को माया से जुड़ा हुआ मानते हैं? अपने विचार मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो ने आपको भी कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।